कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एमपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आज 110 पदों पर की जाएगी भर्ती। दतिया में आरटीओ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली से परेशान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। दमोह में गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली। छिंदवाड़ा में साइबर क्राइम टीम को मिली सफलता, 67 लाख के फोन किए बरामद। बुरहानपुर में नगर निगम के दावों की खुली पोल, रोड निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने लगाई कार्रवाई न करने के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। फिलहाल वक्त हो चुका है प्राइम मध्य प्रदेश का, जहां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की है। इसके तहत कुल 110 पदों पर भर्ती की जाएंगी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश के सभी 55 जिला मुख्यालयों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। फिलहाल अब राज्य सेवा आयोग ने इन दावों को अफवाह बताते हुए छात्रों के लिए जरूरी सूचना जारी कर दी है और आयोग का कहना है कि परीक्षा तय समय पर होगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार लीक का मुद्दा गहमा गहमी में बना हुआ है और इस बीच एक और परीक्षा आयोजित करी जा रही मध्य प्रदेश में, वहीं जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ये परीक्षा भी लीक हो गई है, लेकिन इन सभी दावों को अधिकारियों ने खारिज कर दिया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सभी अभ्यर्थी इस पेपर को दे। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 55 जिला मुख्यालयों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। फिलहाल अब राज्य सेवा आयोग ने इन दावों को अफवाह बताते हुए छात्रों के लिए सूचना जारी कर दी है और आयोग का कहना है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, परीक्षा जरूर दे। जहां लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उसके बाद कई परीक्षाओं को स्थगित भी करना पड़ा है, टालना पड़ा है, लेकिन एमपीपीसीएस की ये परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। मंत्रालय ने यानी कि सेवा आयोग ने इन दावों को अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब राज्य सेवा आयोग ने इन दावों को अफवाह बताते हुए छात्रों के लिए जरूरी सूचना जारी की है कि सभी टाइमिंग पर पहुंचे और सभी लोग परीक्षा तय समय पर दें। नहीं, आपको बता दें कि लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये पेपर भी लीक हो गया, लेकिन सेवा आयोग ने इस पर छात्रों से अपील की है कि ये सारी अफवाहों पर ध्यान ना दें, सभी लोग तय समय पर सेंटर पहुंचे और परीक्षा जरूर दें। वही आज एमपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जिसको लेकर अब विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अफवाहों की भी खबर सामने आई, लेकिन लगातार सक्रिय है इस समय विभाग, तुरंत इन सभी दावों वादों को खारिज करते हुए नजर आए। जहां छात्र लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, उस बीच 110 पदों के लिए ये भर्ती की प्रक्रिया आज मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश में यानी कि एमपीपीसीएस की आज ये परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षाएं कितनी सफल होगी, इसको भी देखना काफी दिलचस्प होगा। 110 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार पेपर लीक का और स्थगित का मसला
लगातार राजनीतिक दल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वही लेकिन जो आज की परीक्षा होनी है उस पर सभी की निगाहें हैं, जो 110 पदों पर भर्ती होनी है कि ये परीक्षा सफल होती है या फिर नहीं। और साथ ही विभाग भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अरविंद वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, एमपीपीसीएस की परीक्षा होनी है, कितनी तैयारी की गई है विभाग की ओर से? मैं जैसे कि आपको बताना चाह रहा हूं कि विभाग की तरफ से पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हुए हैं और परीक्षा बिल्कुल सुरक्षा इंतजामों के बीच करवाई जा रही है। अगर जैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 605 केंद्र बनाए स्थापित किए गए हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा एमपीपीएससी की परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर अफवाह विभाग बता रहा है कि ये परीक्षा भी लीक हो गई है, कितनी सत्यता है इस पूरे मामले में? नहीं, ये तो अफवाह है, क्योंकि ये परीक्षा पहले जो होना था 28 अप्रैल को होना था, लेकिन उसको निरस्त करने के बाद 23 जून को परीक्षा लगभग 1 महीने के अंदर 4 से 5 परीक्षाएं या तो लीक हुई है या फिर उन्हें टालना पड़ा है। इस परीक्षा पर सभी की निगाहें कितनी सफल होगी? जी, ये तो अब देखने वाली बात है कि इस परीक्षा कितने सफल होगी, क्योंकि अभी तो इससे पहले भी एक जो हुए थे नीट के एग्जाम, जो पेपर लीक हुए तो उस पर बहुत ज्यादा। ये परीक्षा कितने पदों के लिए चयनित की गई है? ये परीक्षा 300 पदों के लिए चयनित की गई है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आज की परीक्षा पर सभी की निगाहें होंगी कि आखिरकार ये परीक्षा सफल होती है या फिर ये भी किसी अफवाह है, या फिर ये पेपर को सही यानी कि सही तरीके से करवाने में विभाग सफल होता है। जहां 110 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी होगी, वहां एमपीपीसीएस 2024 की आज प्रारंभिक परीक्षा होनी है। वहीं जिसको लेकर अफवाहें भी देखने को मिली, लेकिन विभाग ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। वही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस परीक्षा को कराने में विभाग सफल होता है या नहीं। अभ्यर्थी भी मेहनत में जुटे हुए सभी सेंटरों पर पहुंचने के लिए विभाग ने निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर से हमारे साथ राजू सिंह जुड़ चुके हैं, वहीं छिंदवाड़ा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल राजू जी से होगा, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है या फिर टाली जा रही है, आज की परीक्षा को लेकर सभी की निगाहें हैं। राजू जी। आपको बता दूं कि सही केंद्रों पर विद्यार्थियों का जमावड़ा लग चुका था। यहाँ पर बुरहानपुर के अंदर 2 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 572 परीक्षार्थी शामिल। राजेश जी, मैं आती हूँ आपके पास। पहले मैं राजू जी से सवाल कर लूं, जिस प्रकार से लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है, आज की परीक्षा बेहद ही अहम हो जाती है। राजू जी। जी आरती, ये बात तो सही है कि जिस तरह से लगातार पेपर लीक की चर्चा है पूरे भारत देश में चल रही है, उसी प्रकार आज की परीक्षा को लेकर विद्यार्थी कहीं न कहीं असमंजस में थे और उनको भी ये लग रहा था कि ये पेपर लीक ना हो, किंतु प्रशासन द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया कि आज का जो पेपर है लीक नहीं हुआ है और जो भी विद्यार्थी है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, परीक्षा देने में समय पर पहुंच जाए। आज की परीक्षा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
जी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और विद्यार्थियों की भी और उससे चेकिंग की जा रही है और किसी प्रकार से भी किसी का मतलब वहाँ पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है जी। और पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार से कोई विद्यार्थी नकल भी न करे इसका भी इंतजाम किया गया है। जी अरविंद जी, लगातार इस पेपर को यानी कि इस पेपर के भी लीक होने की खबरें सामने आ रही है, कितनी सत्यता है इस पूरी मामले में? जी जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सत्यता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पेपर लीक और जो पेपर लीक होने की जो बात हो रही है वो अफवाह है। जी, कितनी तैयारी की गई है इसको सफल बनाने के लिए? नहीं, इससे पहले भी मैंने आपसे बताया था जी कि परीक्षा के पूरे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं, जिसमें जगह पूरे सुरक्षा केंद्रों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच की करवाई जा रही है। अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ कहना आपको? अभ्यर्थी कितने हतोत्साहित है या फिर टेंशन में है? जी देखा जाए तो अभ्यर्थी तो उत्साहित है अपने परीक्षा देने में, और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा में लगभग 19,000 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। और ये परीक्षा 2 सत्रों में, एक सुबह 10 बजे से लगा के 12 बजे तक के, और दूसरा सत्र जो है 2:15 बजे से 4:15 बजे तक के आयोजित किया गया है। जी, इस परीक्षा को लेकर विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी विभाग की ओर से जो बताया गया है कि परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगी, और पहली चीज जो सुरक्षा के कड़े दायरे में परीक्षा का इंतजाम किया गया है। जी, इस खबर पर राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जिस प्रकार से एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हो रही है, इस लीक मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं अब इस परीक्षा पर सभी की निगाहें, अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है? परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी तो मतलब आप नजर नहीं आए, लेकिन सभी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे थे, ताकि उनको एग्जाम देना था। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, किंतु परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद सभी विद्यार्थियों के चेहरे खिले नजर आए। जी, जिस प्रकार से कई परीक्षाएं लीक या फिर स्थगित हुई हैं, इसको लेकर यानी कि इस परीक्षा को लेकर प्रशासन पर काफी जोर होगा, कितनी व्यवस्था की गई है? जी मैम, आरती जी, पहले ही 2 दिन पूर्व ही कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया था और 144 की धारा भी यहाँ लगा दी गई थी। किसी प्रकार से मतलब परीक्षा केंद्र के आसपास कोई उपद्रव करने वाले या हथियार लेकर अंदर न घुसे और किसी प्रकार की चीट न हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। कितनी बड़ी संख्या में छात्र पहुंचने वाले हैं आज? आज यहाँ तो मैं बुरहानपुर की बात करूँ तो 572 विद्यार्थी केंद्रों पर पहुंचे हैं। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि लगातार पेपर लीक मुद्दा गहमाता हुआ नजर आ रहा है, गहराता हुआ नजर आ रहा है। उस बीच लगातार आपको मध्य प्रदेश से कवरेज दिखाया, जहां लगातार हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार ये परीक्षा विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको सफल बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो लीक की अफवाहें सामने आ रही थी, उसको भी अब विभाग ने सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षाएं यानी कि ये सभी अभ्यर्थी पहुंचे और अब समय पर परीक्षा दे। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़े। राजेश, लगातार विभाग की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। होने के बाद उनकी परीक्षा रद्द हो गई थी, उससे छात्र बहुत डरे सहमे हुए थे। उसके बाद और भी जो अन्य परीक्षा वो रद्द की गई है, लेकिन जो एमपीपीएससी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, उसकी कैंसिल नहीं की गई है। उसके प्रशासन ने इसके पुख्ता इंतजाम किए हैं और उसके अलावा छात्रों को निर्देश भी दिए हैं कि किसी तरह से डरे न वो एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे। इसके लिए प्रशासन ने पूरे मध्य प्रदेश में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। परीक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया है। एमपीपीएससी की ये परीक्षा कितने बजे से शुरू होने वाली है?
देखिए अभी जो छिंदवाड़ा जिले की बात करूं, छिंदवाड़ा जिले में जो पहला जो प्रथम चरण का वो समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा जिले में टोटल 12 सेंटर बनाए गए थे, जिनमें कुल 5,283 अभ्यर्थी थे, उसमें उपस्थित हुए हैं 3,745। वही 1,538 जो अभ्यर्थी हैं वो अनुपस्थित हैं। इसके बाद सेकंड दौर शुरू होने वाला है। वहाँ हम मौके पर पहुंचे तो मौके पर जो छात्र छात्राओं से बात की गई है, उन्होंने बताया कि जो परीक्षा है उसको पूरी पारदर्शिता बरती गई है। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और जो प्रशासन है, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करके रखी थी। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर में बीती देर रात भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना एमजी रोड इलाके की है। सूचना के बाद पुलिस और भाजपा के कई नेता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और इस आधार पर देर रात से ही कई जगह दबिश देकर हत्यारों की तलाश की जा रही है। मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चिमनबाग चौराहे के यहाँ यानी कि मोनू पुत्र राजेंद्र कल्याण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें पीयूष और अर्जुन का नाम सामने आ रहा है। बताया ये जाता है कि आरोपियों ने एक से ज्यादा फायर किए थे। घटना के बाद मोनू को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोनू, आपको बता दें कि मोनू हर साल इलाके में भगवा यात्रा निकालते हैं। वह शनिवार रात को इसी की तैयारी में लगे थे। तभी पीयूष और अर्जुन बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने बातचीत में मोनू से पूछा कि रैली का समय क्या है, कितने लड़के लेकर आना है, और इसके बाद पीछे बैठे अर्जुन ने पिस्टल निकाली और मोनू पर फायर कर दी। जिसके बाद हत्यारों की तलाश में लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मृतक यानी कि पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हत्यारों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि परिजनों में या काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है घटना को लेकर। वहीं आपको बता दें भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जहां बदमाश पहले से घात लगा कर आए हुए थे, जिसके बाद पूछताछ के दौरान 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि अर्जुन ने पिस्टल निकाली थी और मोनू पर 2 फायर कर दिए। वहीं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। डिंडौरी जिले के करंजिया क्षेत्र अंतर्गत बैगाचक पे पिछले 2 दिन से लगातार बिजली आपूर्ति बाधित है। हालांकि पिछले 15 दिनों से क्षेत्र के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं वर्तमान में पल्स पोलियो अभियान के लिए उपयोगी वैक्सीन को फ्रिज में रखने पर भी ठंडी नहीं हुई है। और अब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, और यदि बिजली आपूर्ति ना होने के चलते यदि वैक्सीन दुष्परिणाम होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मध्य प्रदेश में नए कमर्शियल वाहनों पर ऑल टैक्स देने के बाद भी आए दिन चेक पोस्टों पर अवैध वसूली की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रक ड्राइवर अवैध वसूली से परेशान होकर उग्र रवैया को अपनाने की बात कर रहे हैं। साथ ही हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं। बता दें कि
एमपी में कुल 29 यानी कि 39 चेक पोस्ट है और कयास ये लगाए जा सकते हैं कि इनमें हर दिन तकरीबन हजारों वाहन गुजरते हैं। साथ ही परिवहन विभाग इन चेक पोस्टों में मोटी कमाई करते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट कंपनियां लाखों का घाटा झेल रही हैं और आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो आपको यहाँ आना पड़ा, किस जगह? सर मेरा एमएस ट्रांसपोर्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरा एमएस रोलांस के नाम से मेरी फर्म है और उसमें हम 5 लोग काम करते हैं और हमारे से नित्य प्रति हर गाड़ी हमारी 600-700 रुपये एंट्री देती है और रोड टैक्स भी देते हैं साहब, हम टोल टैक्स भी देते हैं। मतलब एंट्री देते हो क्या है? आपने कहा नहीं सर किस बात का दे रहे हैं? भाई ले भाई ले भाई माना खाली हो चाहे बच्चा भरी हो। आपने अधिकारी से बात नहीं की? किसी से बात कर लो चाहे बात ना हो। मौका मिलता होता तो बात एंट्री की नहीं आने देते। मेरा एंट्री नहीं बोला दतिया जिले में क्या दिक्कतें आ रही हैं इस समय? इस समय यहाँ पे चेक पोस्ट है आरटीओ का, कभी चालू हो जाता है कभी बंद हो जाता है। कोई गाड़ी से 700 कोई गाड़ी से 1000, बेफालतू का धंधा सा है। हम लोग ये तो नहीं बोल सकते, चेक पोस्ट बताते हैं कोई कमी नहीं, लाइसेंस है गाड़ी के, सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं। वो देते हो क्या, रसीद वगैरह देते हैं क्या? ये गेट पास दे देते हैं, वहाँ पे कैसा गेट पास है? ओनली गाड़ी नंबर लिखा है बस। यहाँ पे जब रुपये जाती है, हमने जो ड्राइवर से पूछा है वो ड्राइवर भी बोल रहे हैं 300, 400 और 700 रुपये लेकर के निकालते हैं। नहीं, और जब एंट्री नहीं होती है तो वो नहीं देते हैं। नहीं, जो गाड़ियों में कमी होगी उन गाड़ियों को उसके हिसाब से उनका चालान होगा, ठीक है, वही हमने उनको बताया है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं उनके गाड़ियाँ बिना चेक हुए बिना उसके हमारे यहाँ से निकाली जाए। अच्छा जी, आप चेक पॉइंट लगाते हैं तो उनका ये भी आरोप है कि कुछ प्राइवेट लोग भी बैठते हैं अब ड्राइवर से भी उनके बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। उनका आरोप है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल वो आरोप लगा, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। श्रीकांत ज्वेलर्स के प्रोपराइटर चंद्रकांत सोनी और उनकी जीवन संगिनी को 18वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, जो आपके लिए लेकर आया है 22 कैरेट तक सोने से बने आभूषणों की विशाल रेंज। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुरहानपुर के उपनगर लालबाग में जल आवर्धन योजना का हजारों लीटर पानी 3 दिनों से बर्बाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि जल आवर्धन योजना के अंतर्गत शहर सहित नगर पाइपलाइन बिछाई गई, जिसका नगर निगम द्वारा चलित हर घर नल हर घर में जल मुहिम चलाई जा रही है, जहां स्थायी लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद पास में रहते हैं और यहीं से
जाना आना है, लेकिन पानी को रोकने और देखने को वो तैयार नहीं है। कितने दिनों से पानी बह रहा है? 3 दिन से। हाँ। वो लगाया भी उन्होंने फोन, जो पानी छोड़ता ना उसने भी फोन लगाया। तो इसके बारे में कोई यहाँ के कोई बोल नहीं रहे क्या किसी को? नहीं। यहाँ का वार्ड पार्षद कौन है? शुक्ला। क्या नाम उनका? शुक्ला। कोई सा वार्ड? कोई सा? नारायण नगर। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजू सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, जिस प्रकार से जल आवर्धन योजना का यानी कि इस पूरी योजना की पोल खुलती हुई नजर आ रहे हैं। जी जिस प्रकार से जल आवर्धन योजना की पोल खुलती हुई नजर आ रहे, जिम्मेदार अधिकारी कहाँ हैं? जी, जिस वार्ड नंबर मैं 36 की बात करना चाह रहा हूं, जहां पर वार्ड वासी परेशान है। नल जल योजना की जो पाइपलाइन खोदी गई है, वो पाइपलाइन 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी उस मलबा नहीं उठाया गया है, जिससे वार्ड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? वार्ड वासियों ने जहां तक पार्षद से भी कहा, पार्षद का कहना है कि मैं संबंधित अधिकारी से बात कर रहा हूं, किंतु अब तक भी उस मलबे को उठाया नहीं गया है। तो वार्ड वासी का ये कहना है कि अगर हमारी जो हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हम सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत करेंगे। जी, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस तरह से प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड या प्रधानमंत्री अवार्ड जो ले लिया गया है, किंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोगों के घरों में नल जल योजना पहुंची नहीं है, उसका लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल राजू, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुरहानपुर जिले के नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर जिले में एक तरफ रोड निर्माण होता है तो दूसरी ओर सड़क को खोदकर पाइपलाइन बिछा दी जाती है, जिससे शासन के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्षद और नगर निगम अध्यक्ष भी इन मुद्दों को उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है कि बेशरम के झाड़ को भी भाजपा के नेताओं ने पीछे छोड़ दिया। इतनी बेशरमाई। आज आम जनता हमारी शहर की लगातार जो इनको जुताई है, उनके आज ये हाल कि कौन कहाँ गिर रहा है, कौन क्या हो रहा है। गंदा पानी पी रहे, गड्ढों में इतना पानी भर रहा है, नालियों में पानी भर रहा है, जिसके कारण लोग गंदा पानी पी रहे हैं। अपने आप में दुर्घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद भी बेशरम शहर के भाजपा के प्रतिनिधि। और अफसोस ये होता है कि हमारे कांग्रेस पार्षद दल ने, हमारा नगर निगम अध्यक्ष ने, हमने सबने मिलकर लगातार कलेक्टर मैडम के माध्यम से, एसडीएम मैडम के माध्यम से, कमिश्नर महोदय को लगातार हमने कहा है, पिछले 4 महीने थे कि बरसात का सीजन सिर पर आने वाला है, आप ये गड्ढे भरने का काम करें। बाकी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। दुख की बात है कि जो बुरहानपुर में जल योजना आई थी, उसको लेकर पूरे शहर को खोद दिया गया है। कोई प्लानिंग नहीं है नगर निगम के पास। और आज जो हमारे शहर की बेटी हुए, जो बेटियाँ स्कूल जाती है साइकिल से, और बाजू से मोटरसाइकिल निकलती तो जो पानी है उनके कपड़ों पे, ड्रेस पर डल जाता है, बाहर जाती। पर आज की तारीख में महापौर जी किसी भी प्रकार से बुरहानपुर में ना ही घूमते हैं ना ही देखते हैं। कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो? और रोड में जो गड्ढे, क्या परेशानी है? ग्राम बम्बाड़े से आया हो। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम रहती है, क्योंकि रोड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बचाने के कारण छोटे मोटे वाहन डाल नहीं सकते, इसलिए ट्रैफिक जाम हो जाती है। और ये दुकानदार रास्ते पे अपने गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। श्रीकांत ज्वेलर्स के प्रोपराइटर चंद्रकांत सोनी और उनकी जीवन संगिनी को 18वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, जो आपके लिए लेकर आया है 22 कैरेट तक सोने से बने आभूषणों की विशाल रेंज। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन।
ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छिंदवाड़ा पुलिस महकमे में तैनात साइबर क्राइम की टीम ने एसपी मनीष खत्री के नेतृत्व और एएसपी अवधेश प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में गजब का काम किया है। इस टीम ने पिछले कुछ महीने में खोए हुए 67 लाख से ज्यादा कीमत के 401 मोबाइल तलाश किए हैं। उसके बाद पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम से उनके असली मालिकों तक फोन पहुंचा दिए गए। इस अद्भुत कार्य के लिए साइबर टीम को पुरस्कार देने की घोषणा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने की है। देखिए, छिंदवाड़ा पुलिस जो जनता द्वारा हर जो सामान खो जाने की, चोरी होने की, हर तरह की जो भी कोई घटनाक्रम की जानकारी देते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। इसी क्रम में जो पिछले 5 महीने पूर्व यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मोबाइल गुम हो गए थे उनको तलाश करके पुलिस ने लौटाए थे। अब ये 5 महीने के बीच में जो पूरी साइबर सेल ने, थानों की टीमों ने लग के जितने मोबाइल नागरिकों के खोए थे उनको तलाश करने के लिए प्रदेश के बाहर आसपास के ज़िलों में और जो अन्य राज्यों में भी टीम भेजी थी और उसमें काफ़ी सफलता मिली है। जो कुल आज 401 मोबाइल सेट जो लोगों के गुमे थे, आज उनको जो उनके राइटफुल ओनर है उनको लौटाए जा रहे हैं। डिंडौरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आकाश बिजली गिरने से मौत हो गई है। जहां आकाश बिजली का कहर देखने को मिल रहा है, मां सहित 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। जहां आकाश बिजली का कहर देखने को मिला है, खेत में बनी झोपड़ी में थे सभी मृतक। जहां 3 लोगों की मौत की सूचना सामने आ रही है। तेज बारिश के साथ आकाश बिजली गिरी थी जिसमें मां और 2 मासूम की मौत हो गई है। गांव में घटना के बाद मातम पसर गया है। करंजिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आकाश बिजली से मौत की खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि 2 मासूम और उसकी मां की मौत की सूचना सामने आ रही है। खेत में बनी झोपड़ी में थे सभी मृतक। जहां तेज पानी बारिश के साथ आकाश बिजली गिरी थी और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश के साथ गिरी आकाश बिजली। गांव में घटना के बाद छाया मातम। करंजिया थाना क्षेत्र के जौरादार गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आकाश बिजली से मौत की खबर सामने आ रही है। डिंडौरी से बड़ी खबर आपको बताया, जहां मां सहित 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। खेत में बनी झोपड़ी में थे सभी मृतक। तेज बारिश के साथ गिरी आकाश बिजली। ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश बैरागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आकाश बिजली के कहर में 2 मासूम और एक मां की जान ले ली।
जी मैम, आपको बता दूं आकाशीय बिजली गिरने से जी एक महिला और बच्चों की एक मौत हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने से ये करंजिया थाना क्षेत्र का मामला है। और क्षेत्रवासियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र में मातम से छाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि शासन प्रशासन से ऐसा सुविधा मिल जाए, जैसे शहर में सड़क चालक लगाए जाते हैं, वैसे शासन प्रशासन के द्वारा अगर गाँव में भी अगर इस तरह के उपलब्ध हो जाए, सड़क चालक लग जाए तो लोगों की जान बच जाए। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरगुजा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पिता ने अपने मासूम 5 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पिता फांसी के फंदे पर झूल गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस मासूम बच्चे और पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर अस्पताल भिजवाया है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। बीती रात को सीतापुर के ग्राम कोट के बैगापारा में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें कि एक देव कुमार है 35 साल के, उसने अपने 5 साल के बच्चे की जो है गला दबा करके हत्या कर दी। और बाद में देव कुमार खुद ही जो है वो फांसी से लटक गया। पुलिस जो है तत्काल मौके पर पहुंच करके इस मेंबर का पंचनामा की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र में डोंगा महुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। मैं शिवचरण सिंह मरकाम, सरपंच पति ग्राम बहादुरपुर का रहने वाला हूं। और हमारे ग्राम में पावर हाउस बना था। पावर हाउस का ट्रांसफार्मर जो है विद्युत विभाग वाले उठा के ले गए। जब से हमारे इस क्षेत्र में बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। 2 दिन से बिजली बंद है। शासन के लोगों द्वारा किसी प्रकार देख रेख नहीं किया जा रहा है। और हम शासन वालों से यही मांग करेंगे अतिशीघ्र ये जो बिजली की समस्या है। और एक और विशेष समस्या ये है कि आज हमारे यहाँ पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। जो वैक्सीन वगैरह, कल से लाइट बंद है, वैक्सीन खराब हो रहे हैं और बच्चों को आज जो है वैक्सीन की दवाई पिलाई जा रही है। अब उसमें किसी प्रकार से कुछ हो गया, उसका जवाबदार शासन रहेगा। प्राइम मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। श्रीकांत ज्वेलर्स के प्रोपराइटर चंद्रकांत सोनी और उनकी जीवन संगिनी को 18वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, जो आपके लिए लेकर आया है 22 कैरेट तक सोने से बने आभूषणों की विशाल रेंज। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता अपस्टी लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना।